गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले दूसरा पार्ट श्वसन तंत्र का। आज हम लोग शुरू करेंगे दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था ना श्वसन तंत्र यानी क्यों ज़रूरी है। भोजन तो कर लिए है कि नहीं, तो भोजन करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि भोजन हम लोग कर लिए तो भाई हम लोग का ऊर्जा मिल गया। अभी बहुत ताम झाम है हमारे शरीर में, है ना, आसान नहीं है ना। बहुत लोगों को लगता होगा कि यार सांस ले रहे हैं बस सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए, नहीं है ना। सांस ले रहे हैं हमारी ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है ना। और ऊर्जा बनता है क्या, हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। ऐसे नहीं हमारा हम सांस ले रहे हैं बस एक मैंने खाली मैंने इसमें खाली अगर रखा हुआ क्या है, सांस ले रहे हैं और कोई काम नहीं। ये बहुत काम है, जितना बॉडी में हर चीज़ का काम है, बिना चीज़ का कोई काम ही नहीं है ना। बिना अगर कोई इसमें वस्तु नहीं, जैसे कोई सिस्टम अगर नहीं रहता है ना, तब वो काम नहीं होता, अलग बात है। लेकिन जितना इसमें जो सिस्टम रखा है वो सब कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग का बहुत से कुछ ऐसे जो सिस्टम जिसे मैंने हम लोग कंट्रोल नहीं कर रखा है ना, वो अपने आप से वो काम करते रहता है, ठीक है। तो हमने भोजन पहले करते हैं, खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में तोड़ फोड़ करते हैं, उसको तोड़ फोड़ करने के बाद जाएगा, है ना, ग्रास नली से होते हुए जाएगा स्टमक में, पेट में जाएगा, पेट में से जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से वहाँ जूस को, है ना, निचोड़ लिया जाता है। निचोड़ को उसको कहाँ दिया जाता है, रक्त में। रक्त उसको पूरे कोशिका में पिठा जाता है। अब कोशिका में पिठा दिया तो कोशिका में क्या चलता है, माइक्रो कोशिका के अंदर दो तरह का होती है। एक होती है कोशिका द्रव, जैसे देखो क्या चल रहा था, ये चल रहा था रिस्पायरेशन, है ना, रिस्पायरेशन सिस्टम, रिस्पायरेशन सिस्टम, श्वसन सिस्टम, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये हम लोग का चल रहा था, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते स्वाक्षोश्वास, क्या देखे थे, स्वाक्षोश्वास। स्वाक्षोश्वास मतलब होता है ब्रीदिंग। क्या होता है, ब्रीदिंग यानी सांस लेना। ब्रीद मतलब होता है सांस लेना, है ना। ब्रीदिंग यानी सांस को, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ना, उससे बोलते हैं श्वसन। उससे क्या बोलते हैं, श्वसन। यानी बहुत सिंपली भाषा में समझना, ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा उसे बाहर छोड़ना, उसे श्वसन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं, है ना। यानी स्वाक्षोश्वास बोलते हैं इसे भी, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो होता है दो तरह का होता है। आपको बताए थे कि ब्रीदिंग जो होता है वो होता है दो तरह का होता है। एक होता है निश्वसन, है ना, और एक होता है निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है। यानी इससे बोलते हैं निःश्वसन, निःश्वसन। इसी को बोलते हैं प्रश्वसन। क्या बोलते हैं, प्रश्वसन। इससे बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं, निःश्वसन, है ना। और इसी को बोलते हैं उच्च श्वसन, है ना, उच्च श्वसन, ठीक है। यही बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बड़ा तामझाम है, ये देखो हिंदी बड़ा तामझाम है, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन मतलब होता है अंदर लेना, ठीक है ना। इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है। यानी बाहर छोड़ना, किसको, हवा को बाहर छोड़ना, ठीक है। ये दो तरह का होती है। इसमें जो होता है, इसमें हम लोग लेते हैं, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन जो लेते हैं वो लेते हैं 21%, नाइट्रोजन जो लेते हैं वो लेते हैं 78%, CO2 लेते हैं 0.03% लेते हैं, ठीक है। अंदर ही सब ले लिए। अब जब अंदर ले लेते हैं, सब चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। किसका ज़रूरत पड़ेगा, तो ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकाल देते हैं, 17% बाहर निकाल देते हैं। यानी 4% हमारे शरीर में प्रयोग है। कितना प्रयोग किया, 4% का हमारे शरीर में यूज़ किया, बाकी सबको बाहर चिपका दे कि जाओ बाहर, तो नहीं कोई काम ना हो, है ना, पठा दिया। फिर नाइट्रोजन के हमारे शरीर में कोई काम नहीं है ना, उसका यूजे नहीं है, बस उसको पूरे के ले लें, पूरे उसको निकाल दें, कोई इसको कोई मतलब नहीं है। CO2 यही तो ऑक्सीजन लिया 4%, यही किस में बदल जाता है, तो वो बदल जाता है CO2 में बदल जाता है। यानी कितना, ये बदल जाता है
4% ही 4.5% बाहर इसको निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग का क्या आदत है कि मिक्स लेने के लिए यानी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस लेते हैं, है कि नहीं। तो अगर आप कहीं सुने होंगे कि किसी को वेंटिलेटर है सांस लगा हुआ है कि नहीं, किसी को सब ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो वो प्योर ऑक्सीजन यानी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे सकता है। अगर किसी को ऑक्सीजन दिया जाएगा तो आदमी मर जाता है, मर जाएगा वो आदमी। ठीक है, इसीलिए ऑक्सीजन जो दिया जाता है उसमें मिला रहता है, ऑक्सीजन मिला रहेगा प्लस नाइट्रोजन मिला रहेगा, प्लस नाइट्रोजन मिला रहता है। क्योंकि हम लोग का बचपन से जैसे जन्म लिए, जैसे हमारी जो लंग्स है, फेफड़ा है, इसको आदत है मिक्स ऑक्सीजन यानी मिक्स हवा खाने की, है ना। और किसी को जैसे देखता है कभी गांव घर में कोई क्या होता है कि जो क्या पीता है, पानी पीता है जो कल का पानी पीता है नॉर्मल, या तो उसका मोटर है तो मोटर का पानी पिएगा, नॉर्मल पानी पीता है कि नहीं। अब किसी दिन वो मार्केट गया और गर्मी का समय है, स्प्राइट भी लिया, है ना, या तो बिसलेरी ठंडा पानी वो पी लेता है, तो उसका शरीर ऑब्जर्व नहीं करता, उसे सर्दी खांसी हो जाता है कि नहीं। बहुत लोगों का ऐसा होता है। इसी तरह से ये भी होता है, क्योंकि इसको बचपन से आदत है क्या कि हम ऑक्सीजन लेंगे और साथ नाइट्रोजन रहेगा और CO2 रहेगा, है ना। और अगर अकेले अगर उसको सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया जाएगा तो वो मरीज मर जाएगा। इसीलिए उसे दिया जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दिया जाता है, यानी जो टंकी ऑक्सीजन की जो टंकी होती है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, तब उसको चढ़ाया जाता है, नहीं तो वो आदमी मर जाएगा। ठीक है, समझे। चलो, ये हो गया हमारे अंदर जो काम होता है ना, ये सब हमारे अंदर गया। ठीक है, अब ये जाता है, अब ये जाता हुए कहाँ से कहाँ जाएगा, है कि नहीं। हवा भाई गया है तो कहाँ से कहाँ, उसका रास्ता तो देखेंगे ना, है ना। अब देखते हैं यानी फेफड़ा के बारे में, क्योंकि हम लोग जो होते हैं वो फेफड़ा से सांस लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, सांस लेने की जो क्रिया होता है वो 3 तरह का होता है। सांस जो लेने की क्रिया होता है वो कितने होते हैं, 3 तरह का होता है। पहला जो होता है उससे बोलते हैं गिल्स, क्या बोलते हैं, गिल्स, है कि नहीं, उससे गिल्स बोलते हैं। गिल्स जो होता है जो जीव पानी में रहता है ना, जैसे मछली, अब ये नहीं सब नहीं, जैसे मगरमच्छ भी पानी में रहता है तो वो भी नहीं गिल्स नहीं लेगा, हाँ सांस है ना। मछली, जैसे मछली जो है वो लेता है गिल्स से सांस लेता है। ठीक है, जैसे गिल्स से सांस लेता है। जैसे एक क्या है, मछली है कि नहीं, ये मछली है ना, मुंह, ये मछली का ये क्या है, मुंह है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका फेफड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे आँख है कि नहीं, यहाँ पे मुंह है इसका, ये है इसका, है ना, आगे वाली सिस्टम ये सब। ठीक है, अरे बड़ा मछली बन गया। ठीक है, ये सब पीछे का सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे पूछ इसका होगा, ये हो गया मछली। अब यहाँ पे जो होती है एक गिल्स होता है, यहाँ पे क्या, इसका गलफड़ा जिसे बोलते हैं गिल्स होती है। उसमें आप देखोगे ना एक लाइनिंग बना होता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके उसमें बना रहता है ना, लाइनिंग ऐसे करके बना रहता है इस तरह से, इसके अंदर एक इस तरह भी रहता है और उस तरह भी रहता है, यानी 3 4 5 ऐसे करके रहता है, ऐसे लाइनिंग बना रहता है ना। इसी के बोलते हैं गिल, क्या बोलते हैं इसे, गिल्स बोलते हैं। इससे क्या होता है कि मछली जो क्या करता है कि जैसे आगे बढ़ता है मछली, है ना, धारा रेखा आगे बढ़ता है, तो ये जब आगे बढ़ती है तो मुंह खोल के आगे बढ़ता है कि नहीं। मुंह खोल के जब आगे बढ़ेगा तो उसका मुंह में आएगा, पानी आएगा। जब पानी आएगा तो पानी के साथ कभी कभी उसका भोजन भी आता है, तो भोजन उसको कहाँ जाएगा, देखो भोजन उसको जाएगा ग्रसनी में, है ना, क्या जाएगा, ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा, वो चल जाएगा आहार नाल में, यानी ग्रास नली में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, ग्रास, है कि नहीं, ग्रास नली में चल जाएगा। ठीक है, अब यहीं से अलग होती है एक फेरिंग्स, क्योंकि एक क्या फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स से कहाँ जाएगा, ऑसोफेगस में। ठीक है, अब वहीं से अलग होती है, यानी 2 नली होती है। ऐसे देखो जब आती है तो 2 नली होती है। ये क्या होगा, नाक हो गया, है ना, यहाँ से आ गया मुंह, नाक हो गया यहाँ पे। जब यहाँ से आती है तो यहाँ से 2 तरह से पड़ जाती है इस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे यहाँ इसको बोलते हैं फेरिंग्स, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। जैसे हमारे ये देखो, ये हो गया मुंह हो गया, ठीक है, नाक, और ये नाक और ये मुंह आगे जाके, यानी इसे बोलते हैं ग्रसनी, एक गया ग्रसनी है, इसे बोलते हैं फेरिंग्स जाके दोनों, यानी नाक और मुंह दोनों जाके मिल जाता है। दोनों क्या हो गया, मिल जाता है। कहाँ पे मिला, फेरिंग्स, यहाँ पे जाके मिल जाता है।
यहाँ पे जाके मिल जाता है। तो जब भोजन जो होता है, मछली जो भोजन करता है वो उसका सीधे होता है कि नहीं, सीधा वाला उसका होता है। तो ये तो है ना, मुंह खोला, इसके द्वारा आ गया भोजन ग्रसनी में, ग्रसनी में आ गया। ग्रसनी से क्या होती है, भोजन जो होता है वो चला जाता है, वो चला जाता है ग्रास नली में। वो कहाँ चला जाएगा, भोजन सीधा चला जाता है ग्रास नली में। लेकिन पानी जो होता है उसकी फेफड़ा से बाहर निकल जाता है, पानी क्या उसकी फेफड़ा से बाहर निकल जाता है। और पानी में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है। अब वो ऑक्सीजन पानी में वहाँ पे जो इसका जो गिल्स था, गिल्स में होती है है ना, गिल पट्टिका होता है, गिल पट्टिकाएँ होता है ना, गिल पट्टिकाएँ होती है। वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, रुक 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 तू कहाँ उधर जा रहा है ना, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ओकरा के अंदर ले लेता है अपना अंदर, है ना। और वो सेल में जाता है, सेल में जाने के बाद वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में गया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद उसको ऊर्जा मिलता है ना, वो एटीपी बनता है, फिर वो अपने ऊर्जा को प्रयोग करता है। ठीक है, तो मछली कैसे सांस लेता है, तो मछली सांस लेता है गिल्स से, मछली सांस लेता है गिल्स से। जब बच्चा जो यानी टेडफॉल जो होता है वो मेढक का बच्चा होता है। क्या होता है, मेढक का जो बच्चा होता है वो भी गिल्स से ही सांस लेता है, क्योंकि उससे बोलते हैं बैंग मछली बोलते हैं, है ना, देहात में हम लोग बैंग मछली बोलते हैं। और बैंग मछली जो होता है, क्योंकि वो भी पानी में चलता है, उसमें भी गड़फड़ा होता है, बिल्कुल मछली की तरह दिखाई देता है, वो भी गिल्स से ही सांस लेता है। लेकिन जब मेढक बड़ा जब होता है, जवान जब होता है, तब वो सांस लेता है त्वचा से, सॉरी किससे लेगा, फेफड़ा से सांस लेता है, यानी लंग्स, यानी फेफड़ा से वो सांस लेगा। ठीक है, जब बड़ा होता था। लेकिन वही मेढक जब बरसात ख़त्म हो गया, गर्मी के समय आती है, तो गर्मी के समय जब उसको पता चलता है कि अब भाई गर्मी आने वाला है बरसात खत्म होने के बाद, तो वो ज़मीन खोद के गीला मिट्टी को हटा के, कादों के हटा के, अब वो जाके ज़मीन में जाके बैठ जाता है ना, ताकि उसको नमी मिलता रहे थोड़ा बहुत, और वहाँ से वो सांस लेता है। कैसे सांस लेता है, तो वो त्वचा मतलब अपनी पूरे देह से, पूरे शरीर से, जहाँ से पाएगा वहाँ से वो सांस ले लेगा। त्वचा मतलब पूरे शरीर में त्वचा है, यार ये बाहरी जो है ना चीज़, इसे बोलते हैं त्वचा। ये पूरे कहीं से भी सांस ले सकता है, कौन, मेढक। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ है, उससे बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं उससे, श्वास नली। इससे बोलते हैं ट्रैकिया। क्या ट्रैकिया जैसे क्या हो गया, जैसे बाहरी कंकाल, बाह्य कंकाल जो जीव होते हैं, जैसे हम लोग भी क्या अंतः कंकाल है, हम लोग कंकाल जो होती है, हमारे जो हड्डी जो होती है हमारे शरीर के अंदर होती है। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, आदमी हो गया, कुत्ता, ये सब जो होती है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे पक्षी वगैरह होती है, ये सब आंतरिक कंकाल होता है। हम लोग का क्या होता है, कंकाल जो अंदर है, ठीक है, शरीर का जो बॉडी जो ढांचा होता है वो अंदर है, और ऊपर से मांस चढ़ा दिया गया है, यानी खोल पहना दिया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे जानवर होती है जिसका कंकाल होता है बाहरी, जैसे बिच्छू हो गया, तेलचट्टा, है ना, टिड्डा जिसे बोलते हैं, फतिंगा वालों बोलते हैं, चींटी, केकड़ा, है, ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब होती है वाह कंकाल की होती है। इसकी कंकाल जो होती है बाहर होती है, इसीलिए वाह कंकाल की जो जीव होती है वो सब एक ही तरह दिखाई देगा। लेकिन आंतरिक कंकाल का जो जीव होता है उसका फेस अलग अलग होता है। आप देखेंगे गाय का भी चेहरा अलग अलग सबका होता है कि नहीं, मनुष्य का भी चेहरा अलग होती है, सभी का चेहरा अलग होती है, जिसका अंतः कंकाल का होता है। लेकिन वाह कंकाल जो होता है उसका चेहरा सब एक ही जैसा लगेगा, जैसे बिच्छा एक ही तरह दिखाई देगा, चिट्टी एक ही तरह का सब होता है कि नहीं, तेलचट्टा एक ही तरह से होगा। उसमें क्या होता है, उसमें उसका छाती, तेलचट्टा जो वाह कंकाल का जो होता है उसकी छाती में एक छेद होता है, ठीक है, उससे वो विसरण क्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा वो सांस लेता है, अंदर वो सांस लिया, और उसका रक्त जो होता है, क्योंकि उसमें कोई विशेष नली नहीं होती है, इसीलिए वो रक्त उसको जैसे पलटिएगा उसको रक्त इधर चला जाएगा, जैसे चूटा हो गया या चींटी हो गया, उसमें भी रक्त भरा रहता है। जैसे क्या होती है, मच्छर ये सब हो गया, ये सब में रक्त जो होते हैं ये सब ऐसे खुला में रहता है, यानी कि इसका खुला परिसंचरण रहता है, इसमें कोई नस नहीं होता है। मेढक को जब क्या कि इसको क्या बोलते हैं, मच्छर, जब मच्छर को पकड़िएगा तो उसको उल्टा कीजिएगा ना तो उसका ब्लड चल जाएगा नीचे हड़क से, जब सीधा कीजिएगा तो ब्लड आ जाएगा नीचे, है कि नहीं, यानी सब ऐसे डोलते रहता है। तो उसमें होता है विसरण क्रिया के द्वारा वो सांस अंदर चली जाती है। विसरण क्रिया होती है कि जहाँ पे कम प्रेशर होती है वो कम प्रेशर, यानी अधिक प्रेशर वाले जगह से वो कम प्रेशर की ओर जाती है। तो यानी जैसे ठीक है, सोचना जैसे हो गया, जैसे कोई मान लो यहाँ पे जगह कोई है और यहाँ पे हवा बहुत सारी है,
ठीक है। हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत जगह हवा है, तो हवा में वैसे क्या है, O2 है, क्या है, O2 है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है, जब यहाँ पे इसको कम यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ हवा है ही नहीं, हवा नहीं, तो यहाँ पे कम प्रेशर है, कम प्रेशर जैसे जिसको मिला, इसको मौका मिला, बस इस तरफ कूद गया, है ना, वो चला गया, इसे क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विसरण। विसरण खुद से होता है अपने आप होता है, कोई इसमें विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। चलो देखो, ट्रैकिया समझ गया, ट्रैकिया क्या समझ गया, तो ट्रैकिया होता है ना, टिड्डा, टिड्डा होता है, तेलचट्टा, तेलचट्टा है ना, बिच्छू, बिच्छू में हो गया, है ना, चींटी, मच्छर, है ना, मच्छर, ऐसा में क्या हो गया, बाह्य कंकाल होती है, यानी इसमें ट्रैकिया से सांस लेता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा। फेफड़ा हम लोग जो स्तनधारी होता है, जैसे मनुष्य, है ना, जानवर, मेढक, कुत्ता, ये सब जितनी हो गया, सब किससे लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा के बारे में, ठीक है, क्योंकि ट्रैकिया और गिल्स बहुत छोटा चीज़, ये सब पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे फेफड़ा के बारे में, फेफड़ा कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखिएगा, फेफड़ा अब हम आपको साथे बना दे रहे हैं, है ना, ताकि आप सीख जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई कैसे बना, कैसे क्या हुआ, ठीक है। उसकी हम लोग नामकरण भी कर देंगे सबको, और सब आपको उसी तरह से आप बनाइएगा। आपको चित्र करना है ना, बोलेगा आपको कि श्वसन तंत्र का वर्णन करे, चित्र का वर्णन करे, ठीक है ना। अगर बोलेगा श्वसन तंत्र का चित्र का वर्णन करे, तो आपको चित्र बना देना है, ठीक है। देखो, चित्र यहाँ से बनाइए, ऐसे, यहाँ से दो भागों में ये बट गया। ओ यार, गलती बन जा रहा है। चलो ठीक है, हम देखो जल्दी जल्दी बना रहे हैं ताकि लेट ना हो ना, वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी बना दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे से बनाइएगा उसको, है ना, आराम से बनाइएगा। ठीक है, देखो ये हो गया क्या, फेफड़ा, ये आपका बन गया फेफड़ा। ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है। देखो यहाँ जो होती है, यहाँ पे क्या नासा छिद्र होते हैं, नाक, क्या यहाँ पे जैसे हम लोग है ना, नाक है, मुंह है ना, तो मुंह के ऊपर क्या है, नाक, यहाँ पे नाक है, ठीक है। अब नाक से अंदर आएगी, है ना, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं नाक, यानी नासा छिद्र, यानी इससे बोलते हैं नासा छिद्र, नासा
है ना, नासा छिद्र, इससे बोलते हैं नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, ठीक है, नासा छिद्र। नासा छिद्र देखो, एक क्या है नाक, एक क्या है नासा छिद्र, ठीक है। नासा छिद्र में क्या होते हैं, बाल होते हैं, क्या होते हैं, बाल। बाल क्या करता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो सांस देखो बाल में क्या होती है, जब धूल कण जाती है, जैसे सांस लेते हैं तो उसमें सिर्फ हवा नहीं, उसमें धूल कण भी जाते हैं, है ना। तो धूल कण जो जाते हैं वो बाल में क्या होती है, सड़ जाती है, ठीक है, बाल सड़ जाती है, वो क्या है, नासा छिद्र से आगे जाती है। जब नासा छिद्र से आगे जाती है तो वो होती है नासा वेस्म होती है, क्या होती है, नासा वेस्म। इसका नासा छिद्र से आगे, यानी पहला क्या हो गया, नासा, नासा छिद्र, जिससे बोलते हैं नोस्ट्रिल, क्या है, नोस्ट्रिल, ठीक है, नासा छिद्र। नासा छिद्र से आगे होती है नासा, है ना, नासा वेस्म, है ना, इसे बोलते हैं ना नेसल, है ना, नेसल वाल्व, नेसल वाल्व, ठीक है, नेसल वाल्व। ये क्या कहते हैं, नासा वेस्म। देखो जैसे एक यहाँ पे देखो, एक क्या है, नासा वेस्म है, यहाँ पे देखो दो दो छिद्र है ना, यहाँ पे नासा छिद्र, नासा वेस्म है, यहाँ पे दो नासा वेस्म अलग होती है। ये जो आपको हड्डी है एक कार्टिलेज होती है, एक क्या होती है, एक कार्टिलेज की, क्योंकि ये बहुत मुलायम होती है, ये हड्डी कार्टिलेज की बनी होती है, मुलायम होती है, ठीक है। नासा वेस्म, नासा छिद्र के ऊपर होती है नासा वेस्म, नासा छिद्र में होती है बाल, जिससे धूल कण में, वायु में, हवा में जो होती है धूलकण होती है, तो धूलकण हमारे बाल में सड़ जाती है, ठीक है, बाल में सड़ जाती है। और फिर वो नासा छिद्र आती है, उसमें फिर आगे गया तो नासा छिद्र में एक होती है, एक तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे बोलते हैं ऑल फैक्ट्री, जिसे क्या बोलते हैं, ऑल ऑल फैक्ट्री, इससे बोलते हैं घराना, है ना, घराना क्षेत्र, क्या इसे बोलते हैं, घराना क्षेत्र। ऑल फैक्ट्री क्या करता है कि यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जैसे म्यूकस निकलता है, क्या निकलता है, म्यूकस, उससे क्या चिपचिपा पदार्थ होते हैं। जैसे कुछ धूलकण जैसे गया तो नाक में सट गया, है कि नहीं, क्योंकि उसमें बाल था, उसमें सट गया। अगर नहीं सटा तो धूलकण, जैसे यहाँ पे तेल है, अब यह चिपचिपा पदार्थ है नासा वेस्म में तो धूलकण जो अंदर गया हवा के साथ में, तो वो तेल में जाकर सट गया, तेल में जाकर सट जाता है, और बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध हवा जाती है हमारी, आगे जाती है, कहाँ जाती है सॉरी वो क्या हो गया, फिर आगे क्या होती है, वो होती है फेरिंग्स, जिससे बोलते हैं ग्रसनी, है ना, ग्रसनी में जाएगा, शुद्ध हवा जाती है, ग्रसनी में शुद्ध हवा, यानी ये है आपका ग्रसनी, एक क्या है, ग्रसनी, ठीक है, ग्रसनी में जाता है, शुद्ध हवा जाती है। अब शुद्ध हवा चला गया अंदर समझे। तब देखिए जब हम लोग क्या कहते हैं, नाक से जो निकालते हैं ना, बहुत क्या वो कचरा निकल जाता है कि नहीं, सूख जाता है, वो कचरा निकलता है, वो सब क्या होती है, धूल कण होते हैं, सूख जाता है जाकर नाक में, ठीक है। चलो देखो, अब ग्रसनी में होती है, दो भाग होती है, यानी जब हम लोग जब देखे थे आहार नाल देखे थे, तो यहाँ पे दो भाग होती है, एक इस तरफ निकल जाता है और एक इस तरफ। देखो यहाँ पे जैसे एक क्या हो, यहाँ पे एक ऐसे निकल गया, ठीक है, और एक हो गया इस तरफ होती है, इस तरफ चला जाता है ऐसे। तो इस जगह पे क्या होती है, एक एपिग्लैटिस होती है, इस जगह ऐसे जो होती है एपिग्लैटिस होती है। एपिग्लैटिस इस जो है ना रोकने वाला है ना, इससे बोलते हैं एपिग्लैटिस, एपिग्लैटिस, ठीक है, ये एपिग्लैटिस। ये क्या करता है, ये रोकता है। जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, तो जब खाना खाएं तो पहले है ना नाक और क्या होती है, मुंह, दोनों मिला हुआ है ना, आगे जाके कहाँ मिलता है वो, वो मिलता है ग्रसनी में, वो कहा जाता है ग्रसनी, यानी नाक और मुंह दोनों जाके ग्रसनी में एक जगह जाके मिल जाता है। लेकिन जैसे ही ग्रसनी के पास आते हैं, देखो एक ग्रसनी है, जैसे ही ग्रसनी के पास आएंगे, यहाँ पे एक ग्रसनी है, तो ग्रसनी के पास आएंगे तो एक यहाँ से नली खुलती है, इससे चल जाता है श्वास नली में, ये चल जाता है श्वास नली में, और ये चलता है ग्रास नली में। ये कहाँ चल जाता है, ग्रास नली में, ये जाता है ग्रास नली में, और ये चलता है श्वास नली में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एपिग्लैटिस है। अब क्या करता है, जैसे हम लोग देखो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को हमारा ब्रेन जो है वो नियंत्रण करता है, वो कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन, ठीक है। तो हम लोग का पता है यहाँ पे, यानी ब्रेन को पता है कि कहाँ पानी जा रहा है और कहाँ को, यानी कहाँ पानी बैठाना है और हवा कहाँ बैठाना है, वो सबको उसको पता है, ठीक है। तब क्या करता है कि भोजन क्या, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो वो कहेगा, ब्रेन कहेगा, एपिग्लैटिस कह रहे देख भोजन खाना जा रहा है, पानी जा रहा है ना, ये वाला ने श्वसन वाला, इसको बंद कर दो, इसको क्या कर दो, बंद कर दो, तो ये जाके बंद हो जाएगा। तो जब बंद होगा तो भोजन चल जाएगा इनने,
कहाँ चला जाएगा, यानी ग्रास नली में चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोग खाना खा लिए, फिर क्या करते हैं भोजन, अब हम लोग हवा लेंगे, हवा लेते हैं तो हवा लेते हैं तो बोलेगा कि अरे अरे एपिग्लेटिस है ना, एपिग्लेटिस है ना, अब हवा जा रहा है, अब जाके इधर घूम जाओ, तो ये जरा सा ऐसे घूम जाएगा, इधर आ गया, तो जब इधर जब घूम जाएगा तो इसको बंद कर देगा, यानी हवा इधर नहीं जाएगा, यानी हवा इधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, और कभी कभी ब्रेन क्या पगला जाता है ना। बहुत लड़कन क्या होता है कि खाना खा रहा है और याद कर रहा है कहीं और कि अच्छा स्कूलिया में आज ट्यूशनिया में आई थी फलनी, है ना, आज ये पहन ली थी, बहुत स्मार्ट लग रही थी, है ना, वो उसका माइंड कहीं और रहता है। अब देखो क्या होते हैं, अब दिमाग तो भाई कहीं और है, क्योंकि अब खाना खा रहा है, उसको हवा भी लेना है, पानी भी लेना है, खाना भी लेना है, सब लेना है, अब दिमाग कहीं और लगा हुआ है कि नहीं, तो जाएगा यहाँ पे, तो एपिग्लेटिस से जाएगा, पगला रहेगा कि अरे हम एने जाए कि एने जाए, बोल दिमाग बोल रहे जल्दी रे, कुछ करने हम जाएंगे रे, है कि नहीं। तो ये तो भाई पगला है कि दूसरा का या सपना देख रहा है कि नहीं। तो एपिग्लेटिस यहाँ पे पगला जाता है कि भाई अब हम एने जाएं कि एने जाए, आदेश देगा, क्योंकि दिमाग आदेश देता है, तो कहने जाए पगला जाता है एपिग्लेटिस से, तो वो जाके बीच बीच खड़ी हो जाता है, क्या करे, बीच बीच खड़ी होता है। तो कुछ भोजन हमारे चला जाता है पेट में, कहाँ चलता है हमारी, यानी ग्रास नली से चला जाता है खड़ा, ग्रास नली में चला जाता है। कुछ भोजन चला जाता है थोड़ा, एक दो गो चावल चला जाएगा इधर, जब एने जाएगा तब दिमाग आगे, तब आएगा, है ना, यानी इधर से फेफड़ा हल्ला करेगा, अरे देखो कौन तो आ रहा है, कौन इधर कौन आ रहा है, इधर देखो, इधर कौन नया आदमी आ रहा है कि नहीं। तो नया आदमी तब कह दिमाग, अरे पगलवा कहाँ तू लगल है रे, है ना, तो दिमाग कहेगा अरे रे देख 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 कौन तो गया, तो वो बोलेगा, दिमाग बोलेगा फेफड़ा की, ए फेफड़ा देखो ना, गलती से वो चलेगा उधर, जैसा अंदर से मार तो धक्का, तब फेफड़ा इन्हें से मारेगा धक्का, है कि नहीं, क्योंकि ये चलेगा कहाँ चलेगा, ये चला जाता है ग्रास नली में, ये श्वास नली में चलाता है, तो यहाँ से फेफड़ा धक्का मारेगा, हवा मारेगा, अरे मार धक्का, है कि नहीं, धक्का मारेगा, तब वो फिर बाहर चल जाता है। तब हम लोग क्या होते हैं, हिचकी बोलते हैं, कि वो हिचकी आता है, क्या बोलते हैं उससे, कि वो उससे बोलते हैं कि हिचकी कैसा आता है, तो हिचकी आता है हम लोग कहीं भी दूसरी, यानी दिमाग को हमने कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया है, तब जाकर हम लोग का हिचकी आता है। क्योंकि भोजन जाना चाहिए हम लोग का श्वास नली में, ग्रास नली में, भोजन जाना चाहिए ग्रास नली में, लेकिन भोजन के कुछ भाग चली जाती है श्वास नली में, क्या सॉरी किस में जाता है, श्वास नली में चली जाती है, इसीलिए हम लोग का हिचकी किया जाता है, क्या आती है, हिचकी आता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हवा क्या हो गया, ग्रास नली में जाकर दोनों मिल गया, अब चला जाता है श्वास नली, ट्रैकिया, इससे बोलते हैं ट्रैकिया, इसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, ये जो है ट्रैकिया इससे बोलते हैं, है ना, ये क्या है, इससे बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया, ठीक है, इससे बोलते हैं श्वास नली, ट्रैकिया। ठीक है, फिर क्या देखो, फेरिंग्स से बात कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी, कहाँ जाएगी, ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया यानी श्वास नली में जाएगा। जब श्वास नली में एक वलय बना होता है, क्या होती है, एक कार्टिलेज का, जैसे नाक हम लोग का है ना, ये नॉर्मल हड्डी का, यानी मुलायम हड्डी का, इसे बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। तो एक कार्टिलेज का ये जो हमारा गला है ना, इसमें बना होता है, क्योंकि ये चपाए नहीं, जैसे हम लोग हवा अगर लेंगे तो हवा लेते हैं तो देखो कोई भी चीज़ चपा जाता है, जैसे झोला से अगर आप हवा निकाल दीजिएगा तो वो जाकर सड़ जाता है, तो अगर सड़ जाएगा तो हवा मर जाएगा, है ना, आदमी अरे अरे हवा नहीं जा रहा तो मर जाएगा, है नहीं, इसीलिए वो उसमें दिया रहता है, कार्टिलेज का दिया रहता है, वो चूड़ी दिया रहता है, ताकि वो ये सटे नहीं, तब तक वो फेफड़ा को हमेशा हवा मिलते रहे, है ना, इसे सटने नहीं चलते, इसे दे दिया जाता है। ठीक है, तो एक कार्टिलेज का होता है। उसके बाद आएगा देखो ग्रास नली, यानी ट्रैकिया, श्वास नली आगे जाती है, तो ये दो भागों में ये जाके बढ़ जाती है, जिससे बोलते हैं है ना, व्रान है ना, ब्रोनक्यूलस, है ना, ब्रोनकाई, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोनकाई बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ब्रोनकाई, यानी जाके ट्रैकिया जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है, उससे बोलते हैं ब्रोनकाई उससे बोलते हैं, यानी ऐसे बोलते हैं ब्रोनकाई, है ना, ब्रोनकाई बोलते हैं। ठीक है, ब्रोनकाई, ट्रैकिया जो है वो ब्रोनकाई में जाकर बढ़ जाता है, क्या होते बढ़ जाती है, जब देखो ब्रोनकाई जब आगे जाएगा तो ये ब्रोनक्यूलस में जाकर बढ़ जाता है, यानी देखो यहाँ से कितना टहनी निकला, एक इधर टहनी निकला, इधर नहीं निकला, इधर टहनी निकला, है ना, कितने टहनी, यानी ब्रोनकाई जो होता है वो बहुत सारे ब्रोनक्यूलस में वो जाके बढ़ जाता है, ब्रोनक्यूलस में जाके बढ़ जाता है, यानी आगे ब्रोनक्यूलस जो होता है, ये ब्रोनकाई जो होता है वो ब्रोनक्यूलस, है ना, ब्रोनक्यूलस में जाके बढ़ जाता है, यानी ब्रोनक्यूलस
है ना, ब्रोनक्यूलिस में जाके बढ़ जाता है। ब्रोनकाई आगे जाके है ना ब्रोनक्यूलिस में बहुत सारे ब्रांचेज में जाके बढ़ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेज में जाके बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो ब्रोनक्यूलिस जब बढ़ता है तो ये सब जो आपका बुल्लू से दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं एलवाइली, है ना, एल वाइली, है ना, एलवाइली, एलवाइली क्या बोलते हैं इसे, एलवाइली, है ना। इससे बोलते हैं वायु कोस्ट, क्या बोलते हैं, वायु कोस्ट, एलवाइली, वायु कोस्ट, ठीक है, वायु कोस्ट, वायु कोस्ट इसे बोलते हैं, वायु कोस्ट, ठीक है, वायु कोस्ट बोलते हैं, एलवाइली। यानी लास्ट में कहाँ जाएगा तो एलवाइली में जाएगा, यानी है ना एलवाइली कहाँ जाएगा तो एलवाइली में चला जाता है। एलवाइली क्या होती है, इससे वायु कोस्ट होता है। एलवाइली सबसे पहले हवा कहाँ जाएगी तो हमारी नाक से होते हुए, नाक में क्या होती है, बाल होती है, जो भी हवा में धूलकण होती है वो नाक में बाल सटा लेती है। अगर वो नहीं सटा तो फिर आगे जहाँ पे नाक में क्या होती है, चिपचिपा पदार्थ निकलती है जिसे बोलते हैं ऑलिफैक्टरी बोलते हैं, क्या होता है ऑलिफैक्टरी, उससे ऑलिफैक्टरी से निकलता है म्यूकस निकलता है, क्या निकलता है, म्यूकस। वो म्यूकस धूलकण को सटा लेता है। फिर यहाँ से शुद्ध हवा जाती है हमारी फेरिंग्स में जाता है, यानी ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से हवा फिर जाता है श्वास नली में, ट्रैकिया जाता है, ट्रैकिया से जाता है ब्रोनकाई में जाता है, ब्रोनकाई से ब्रोनकोलिस में जाके बढ़ जाती है, वो ब्रांचेज बढ़ जाती है, ब्रोनक्यूलिस में जाते हैं, एलवाइली में चले जाते हैं, यानी वायु कोस्ट में जाती है। वायु कोस्ट में जब हवा जाती है, ठीक है, अब एक क्या जाएगा तो ये जाएगा अंदर जाएगा ऑक्सीजन, क्या जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये ऐसे, ये होती है डायाफ्राम, इससे बोलते हैं डायाफ्राम, इससे बोलते हैं है ना डायाफ्राम, यह डायाफ्राम है ना, डायाफ्राम। देखो सांस लेने में डायाफ्राम की बहुत बड़ी भूमिका होती है, कम से कम तो 75% काम कर देती है डायाफ्राम, 75% काम करता है सांस लेने में। क्या करता है, जैसे देखो ये क्या है, ये एक मांस है, क्या ये मांस का बना हुआ है सब पूरा, है ठीक है। तो डायाफ्राम जो बनता है, अगर डायाफ्राम अगर ऊपर जाएगा, क्या ऊपर जाएगा डायाफ्राम, तो जब ऊपर डायाफ्राम जाएगा तो ये चिपक जाएगा, क्या ये देखो जो फेफड़ा है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको चाप देगा पूरे से, जब इसको चाप देगा तो हवा निकल जाएगा बाहर, क्योंकि फेफड़ा में इतनी ताकत नहीं होता है जो हवा को खींच सके और हवा को बाहर निकाल सके। वो ताकत किस में होती है, तो वो ताकत होती है डायाफ्राम में। किस में होती है ताकत, डायाफ्राम में ताकत होती है। डायाफ्राम क्या करता है, वो धक्का मारता है, क्या धक्का मारा किसको, फेफड़ा को, जब धक्का मारता है तो हवा चल जाती है बाहर, और वही फिर धक्का मारा जब हवा चल गया बाहर, फिर आता है नीचे, जब नीचे आता है तो फिर वो फेफड़ा बढ़ जाती है, फिर हवा उसमें आके भर जाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कभी एक झोला लीजिएगा या कोई थैला किसी चीज़ का, जब उसको ऐसे चापिएगा तो हवा चली निकल जाएगी बाहर, फिर उसे जब खोलिएगा तो फिर हवा आ जाती है, बढ़ जाती है, बैठ जाती है, उसमें फिर आ जाती है। तो इसी तरह से डायाफ्राम करती है। डायाफ्राम अगर टूट गया किसी व्यक्ति का, या किसी भी व्यक्ति का टूट गया था, तो वो आदमी का मरना निश्चित होता है, वो आदमी का मरना निश्चित हो जाता है। कभी कभी देखेंगे एक्सीडेंट जब होता है कि कोई व्यक्ति का सब चीज़ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है ना, कहीं कटा छटा कुछ नहीं, लेकिन वो मर गया, क्यों। जैसे कभी देखो पिक्चर में आप देखे होंगे ना कि वो छत पर से कोई आदमी गिर गया, है कि नहीं, जब छत पर से गिरता है तो किसी तरह से गिरेगा, अब गिरेगा तो उसका डायाफ्राम टूट गया, डायाफ्राम टूट गया तो ओ करके मर गया, यानी सांस लेगा वो, बिना सांस ले लो वो मर जाएगा, यानी सांस जरा से लेगा वो सांस, उसको नहीं है सांस लिया हुआ और वो मर जाएगा, ताकि उसको कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी वो मर जाएगा, क्यों कि उसको डायाफ्राम टूट जाता है ना। ऐसे बहुत सारे जो विलन जो होते हैं वो है ना, किसी को छत पर से फेंक दिए, उसका काम नहीं किया तो छत पर से फेंक देगा और वो जाके मर जाता है, गाड़ी पे गिर, अधिकतर गाड़ी जब देखो कभी भी जब छत पर से फेंकता है तो वो जाके गाड़ी पे जाके गिरेगा और जाके मर जाता है वो, है कि नहीं, क्योंकि उसमें डायाफ्राम टूट जाती है, ठीक है, तब तो जाकर मृत्यु हो जाती है। अब देखो क्या होती है, डायाफ्राम जो होती है, जो महिलाएं जो होती है गर्भवती होती है ना, उसमें क्योंकि उसका बच्चा होता है पेट में, है ना, पेट बड़ा हो जाता है उनकी बच्चा से, तो वो डायाफ्राम नीचे नहीं जा पाता, क्या नीचे नहीं जा पाता है। जब नीचे नहीं जा पाती है तो यहाँ पे जो ये रिब्स देखो, ये पेट है ना, पेट के क्योंकि पेट में ये 12 गो इधर रिब्स है, क्या है इसको रीढ़ बोलते हैं, पसली, इसे कहते हैं पसली, इधर 12 पसली है और 12 इधर पसली है, लेकिन एक पसली यहाँ और एक पसली यहाँ, यानी 2 पसली में जो है ये आगे देखो, आगे भी हड्डी है, बाकी सभी जो रिब्स है हड्डियाँ हैं, यहाँ पे यहाँ से रिब पीछे से जो पीछे जो रीढ़ है इससे यहाँ से जुड़ी हुई है और आगे जाके जुड़ गई है,
आगे जाके ऐसे जुड़ गई है। लेकिन जो दो गो रिब्स है यहाँ पे, देखो दो गो रिब्स है यहाँ पे, वो जुड़ी नहीं है, यानी आगे जाके सटी नहीं है। क्यों? ताकि वो डायाफ्राम को वहाँ पे जो पेट जब बच्चे जब आते हैं ना, जब महिलाएं में जब बच्चा जब बढ़ जाता है तो ये डायाफ्राम नीचे नहीं जा पाता है। जब नीचे नहीं जा पाता है तो वो महिला का तो मृत्यु हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए क्या होती है, वो डायाफ्राम को फिर आदेश देता है माइंड कि भाई अब तो और कम आगे लो, है ना। तो डायाफ्राम क्या करेगा, उसको जरा सा वो फैलेगा, है कि नहीं, वो फैलेगा। जब डायाफ्राम फैलेगा तो ये क्या जब रिब्स जब फैलेगी तो डायाफ्राम भी जरा सा फैल जाएगा, है ना। तब वहाँ पे यानी गर्भवती महिलाएं में डायाफ्राम काम नहीं करता है। कौन काम करता है? तो रिब्स काम करती है, तब जाकर वो सांस ले पाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होती है, यहाँ तक तो पहुँच गए हम लोग। हवा चली गई कहाँ? एल्वाइली तक, यानी वायु कोष्ठ में हवा चली गई। हवा तो चली गई, कौन सी गई? तो वो ऑक्सीजन गया। वो क्या गया? ऑक्सीजन गया। अब यानी वायु कोष्ठ की दीवारों में, क्योंकि सब देखो सब तो मांस का बना होता है कि नहीं, तो वायु कोष्ठ की दीवारों में होती है, उससे बोलते हैं रक्त केशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त केशिका। वायु कोष्ठ के दीवारों में जो होती है, इसको मिटा दे क्या, देख लो, है ना। देखो सब तो खैर लिखा हुआ है ना, यानी वायु कोष्ठ की दीवारों में होती है रक्त केशिका। रक्त केशिका यानी बाल जैसा छोटे छोटे नली होती है, रक्त केशिका होती है। अब रक्त केशिका में होती है क्या? रक्त होती है। क्या होती है इसमें? रक्त होती है। ठीक है, रक्त में क्या होता है? रक्त में होता है हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक ऐसा रक्त में पदार्थ है जो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गया हम लोग अंदर में, शरीर में गया, ऑक्सीजन सांस ले लिए, है ना, ऑक्सीजन गया, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो यानी रक्त केशिकाएं के, यानी एल्वाइली के पीछे, जस्ट पीछे क्या होती है, जो रक्त केशिकाएं होती है, रक्त केशिकाएं में होती है रक्त होती है, यानी ब्लड होती है पूरे शरीर में। ठीक है, तो फेफड़ा में ब्लड रहेगा, और वही ब्लड में क्या होती है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है? पकड़ लेता है। क्या करता है? पकड़ लेता है ऑक्सीजन को, और पकड़ के और पूरे शरीर में बैठा दे दिया। क्या पूरे शरीर में बैठा दिया। जहाँ जहाँ यानी सेल, यानी क्या होती है, इसको पकड़ के किसको दे दिया? सेल में, यानी कोशिका में। क्या दे दिया? कोशिका में। कोशिका यानी कोशिका को बोलते हैं सेल। सेल में दिया। सेल में देखो दो तरह का काम होती है। सेल में दे दिया। सेल में अब यहाँ पे होगी दो तरह की काम होगी। सेल जो होता है ना, ठीक है, यहाँ पे दो तरह का काम होगा। कैसा? सेल में दो तरह का काम करेगी। पहला जो काम होती है वो होती है अवायवीय, है ना, अवायवीय। दूसरा जो होता है वो होती है वायवीय। क्या होती है? वायवीय। यहाँ पे आपको दो काम सेल में जो होती है, देखो अब जैसा सेल के बारे में हम आपको बताते हैं। सेल एक गोला छोटा छोटा, बहुत छोटे, हम उसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उससे नहीं, उसके अपनी आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो सेल में क्या होती है? बीच में होता है केंद्रक होती है, इसी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, सेंट्रोसोम होता है, गाल्जी बॉडी होता है, ठीक है ना, वैकुल्स रसधानी होती है, ये सब पूरे होती है चीज़, ठीक है। तो इसी में क्या भरा रहता है? एक द्रव भरा होता है। क्या इसमें? द्रव भरा होता है। इसमें जो भरा होता है द्रव भरा होता है। ये क्या होती है? द्रव। इसी द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या केंद्रक है? बीच में सभी सेल, हम लोग का सेल में केंद्रक यानी केंद्र, यानी सेल का दिमाग जो होता है वो कहाँ होती है? केंद्रक में होती है, ठीक है। तो इसमें केंद्रक में भी द्रव होता है। इस केंद्रक वाले द्रव को बोलते हैं, है ना, केंद्र द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रीय, है ना, केंद्रीय द्रव। क्या बोलते हैं? केंद्रीय द्रव। लेकिन जो बाहरी, जो अवायवीय जो होती है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। यानी हम सांस लेने से हमारी पहले ही जो सेल है पूरे बॉडी में, उसमें एक काम एक हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कहाँ पे? तो वो कोशिका द्रव में एक काम होती है। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में एक काम होती है, ना कि कोशिकीय द्रव में। केंद्रीय द्रव में नहीं, किस में? कोशिका द्रव में। देखो बीच वाला है वहाँ पे बोलते हैं केंद्र में है, इसलिए केंद्रीय द्रव बोलते हैं। और ये जो आपको बाहरी है, यानी जो बाहरी सर्कल के जो ये सब जो छोटा छोटा है, वो होती है केंद्र, यानी क्या होती है? कोशिका। कोशिका द्रव में होती है अवायवीय होती है। क्या होती है? अवायवीय। अवायवीय में ऑक्सीजन नहीं रहता है,
ऑक्सीजन नहीं रहता है, वहाँ पे अवायवीय में बन जाता है, क्या बनता है, पायरूवेट बनता है। क्या बनता है, है ना, पायरूवेट बनता है। क्या बनता है, पायरूवेट। एक कौन बनता है, क्योंकि हम लोग भोजन किए थे, क्या किए थे, हम लोग खाना खाए थे। जब खाना खाए थे तो खाना जब टूटता है, जब छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है, तो वो जो जूस जो बनता है, यानी बड़ी आंत से जो जूस को जो ऑब्जर्व कर लिया जाता है, वो बना होता है क्या, ग्लूकोज बना होता है। वो क्या बना होता है, वो ग्लूकोज बना होता है। अब यही ग्लूकोज जब आती है कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में आती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना ऑक्सीजन की ये यानी देखो कि एक ग्लूकोज जो होती है, एक ग्लूकोज ये दो को क्या बनाता है, पायरूवेट, है ना, पायरूवेट बना देता है। दो पायरूवेट बना होता है। क्या बनाता है, दो पायरूवेट, यानी एक ग्लूकोज दो गो पायरूवेट बना लेता है। क्या बनाता है, दो गो पायरूवेट बना के रख ले रहता है, दो गो पायरूवेट बना के रख ले रहता है। ठीक है। अब जब हम लोग सांस लिए, फेफड़ा जो अपना काम धाम करके सब सांस को बैठा दिया, कहाँ बैठा दिया, केंद्रक में बैठा दिया। तो केंद्रक में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो केंद्रक में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाएगा, कोशिका में, तो कोशिका में चला जाता है, यानी सेल मीन्स कोशिका, कोशिका में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या लिया, पायरूवेट बना, कितना, दो पायरूवेट है ना, यहाँ पे दो पायरूवेट है ना, दो पायरूवेट है, प्लस क्या मिला, इसको मिल गया ऑक्सीजन। क्या मिल गया, ऑक्सीजन। यानी वायवीय जो होती है वो होती है दो पायरूवेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये बना देगा एटीपी। क्या बना देगा, ये एटीपी बनाएगा, एटीपी, यानी एटीपी बना दिया। क्या बना दिया, एटीपी, यानी दो पायरूवेट पहले से था, ठीक है, और क्या बन गया, एटीपी बनता है। क्या बनता है, एटीपी, ठीक है, ये क्या बन गया, एटीपी। तो एटीपी जो बनता है, यानी यहाँ पे भी एक क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसमें से दो एटीपी पहले से ही रहता है, दो एटीपी पहले से ही रहता है। लेकिन जब पायरूवेट ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है, तो वहाँ पे बनाता है 36 एटीपी बनाता है। क्या होता है, 36 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट 36 एटीपी बनाता है। यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 38 एटीपी, 38 एटीपी। यानी हमारे शरीर में 38 एटीपी बनता है। कितना बनता है, 38 एटीपी। दो एटीपी पहले से ही शरीर में रहता है, समझा। यहाँ पे देखो, यहाँ जैसा जटिल हो गया, देखो कैसे। सबसे पहले क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग नहीं लेते, अभी ऑक्सीजन का हम लोग कम नहीं है, ठीक है, तो नहीं कम है, हम लोग खाना खा लिए, खाना खाने के बाद हमारे शरीर से आहार नाल से, यानी बड़ी आंत से ऑब्जर्व कर लिया जाता है रस को, और रस को बैठा दिया जाता है पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी में क्या, सेल है, कोशिका है, कोशिका में बैठा दिया। अब कोशिका के कहाँ चला गया, वो कोशिका द्रव में चला गया, कोशिका द्रव में गया। जब कोशिका द्रव में गया तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब नहीं ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक ग्लूकोज मिल के बनाता है, क्या बनाता है, पायरूवेट बनता है। एक ग्लूकोज दो पायरूवेट को बना देता है। ये बन गया कहाँ पे, अवायवीय श्वसन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन जो होती है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो कहाँ होता है, तो केंद्रक में, यानी कोशिका द्रव में, यानी कोशिका द्रव में होती है, ठीक है। चलो, दो पायरूवेट बन गया। अब यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, तो दो पायरूवेट बना हुआ था, यहाँ से ऑक्सीजन को लेगा। ऑक्सीजन को लेने के बाद अभिक्रिया जब होगा तो दो एटीपी पहले से ही बना होता है। हमारे शरीर में दो एटीपी पहले से ही रहता है, ठीक है। लेकिन जब अभिक्रिया होती है तो 36 एटीपी बनता है। कितना बनता है, 36 एटीपी बना, प्लस 36 एटीपी बना, प्लस यहाँ से बनता है CO2, यहीं से बनता है CO2। और क्या बनता है, तो 36 और 2 कितना हो गया, 38, यानी 38 एटीपी बन गया। हमारे शरीर में 38 एटीपी बनता है, यानी 38 एटीपी बना। 38 एटीपी मिलके हमारे शरीर में एक ऊर्जा, यानी 1 ग्राम ऊर्जा, यानी क्या दिया, ऊर्जा, यानी एक ऊर्जा मिलता है, ठीक है। यानी 38 एटीपी मिलता है, हम लोग को ऊर्जा मिल गया, एक ऊर्जा मिल गया। फिर इसी तरह से और काम होगा, क्योंकि हम लोग खाना तो जरा सा तो नहीं खाएं, बहुत सारा खाना खाएं, है कि नहीं।
कोई 8 को रोटी खा लेता है, कोई 4 को रोटी खा लेता है। अब जितना जो कोई 1 रोटी खाता है तो उसको कम एनर्जी बनता है कि नहीं। तो बहुत सारा खाना खाएगा तो बहुत सारा ऊर्जा बनेगा, और बहुत सारा ऊर्जा बनेगा जितना शरीर को काम है, जो ठीक है काम किया, नहीं तो जो बच गया उसको शरीर रख लेता है, और वही फिर उसको एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, फिर वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब पूरे काम तामझाम ये सब होती है। समझे यहाँ तक? ठीक है, तो समझे। अब देखो यहाँ पे देखो रक्त में क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। अब देखो जिसमें हीमोग्लोबिन किसी व्यक्ति में अगर कम हो, महिला में जो होती है ना हीमोग्लोबिन होती है, यानी पुरुष में हीमोग्लोबिन होती है 5.5 लीटर। कितना होता है? 5.5 लीटर पुरुष में, यानी मेल में होता है। मेल में रक्त जो होती है यानी ब्लड होती है, खून होती है 5.5 लीटर, लेकिन महिला में होती है 5 लीटर। क्या होती है? 5 लीटर होती है महिला में, यानी आधा लीटर कम होता है। किससे? पुरुष से आधा लीटर कम होता है। तो जब आधा लीटर कम होगा, यानी जब पुरुष में जब ज़्यादा ब्लड है, खून है ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा होगा, इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है। और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ही ऑक्सीजन को ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? तो वो लेके चला जाता है फेफड़ा में, लेके जाएगा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा। कहाँ जाएगा? वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बनाया, ठीक है। जब ऊर्जा बन गया तो यही माइटोकॉन्ड्रिया से फिर किसको लेके चला गया? CO2 को लिया और फिर जाकर बैठा दिया कहाँ? यही वायु कोष्ठ में बैठा दिया। अब यहाँ से वायु कोष्ठ में आया और फिर यहाँ ब्लड खड़ी है। कौन? यानी रक्त, यानी ब्लड यहाँ पे खड़ी है। अब होने से जैसे ही आएगा यानी डायाफ्राम नीचे जाएगा तो वहाँ से हवा आएगा, यानी फिर यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आकर पकड़ेगा और फिर लेके चल जाएगा। कौन? हीमोग्लोबिन। फिर कहाँ लेके चल जाएगा? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में लाएगा और यहाँ से CO2 को लेके चल जाएगा, फिर यहाँ जाके दे जाएगा, ले यहाँ जाके, यानी ऑक्सीजन किसको पकड़ लेगा? CO2 को। यहाँ से हीमोग्लोबिन पकड़ लिया, CO2 को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद वो फिर जाके वहाँ जाके दे दिया, ठीक है। और यही काम करते रहता है, हमेशा यही काम होते रहता है। अब देखो यहाँ से एक और बात आती है कि हीमोग्लोबिन जो है ना, इस थोड़ा बड़ी खचड़ है। हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन को तो देखो बनाया गया है किसके लिए? ऑक्सीजन को ले जाने और लाने के लिए। ब्लड में हमें किसी व्यक्ति में यानी किसी जानवर में अगर ब्लड है तो हीमोग्लोबिन को बनाया गया है कि सिर्फ ऑक्सीजन में को ध्यान देना है ना, ओकरे पकड़ के लाना और ओकरे ले जाना। लेकिन ये ससुरा इसको पसंद नहीं करता है, और ये पसंद करता है CO के। किसको पसंद करता है? CO को। CO एक जहरीली गैस होती है जिससे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। ये पसंद करता है इसको, जिससे कहीं ना किसी को नहीं होता है। शादी तो हो रहता है किसी से, लेकिन चक्कर किसी से और चलता है कि नहीं। तो हीमोग्लोबिन का भी वही धंधा है, इसको शादी हो गया है ऑक्सीजन से, लेकिन चक्कर ही चलाता है CO से, है ना, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से ये चक्कर चलाते रहता है, ठीक है। जैसे कभी कभी देखेंगे ठंडा के मौसम में क्या होती है ना कि लोग अपने रूम को पूरी तरह से पैक कर लिए, है ना, बंद कर दिए, है ना, और बंद करने के बाद बोरसी ले लेते हैं या तो अपने रूम में धुआं कर लिए, है कि नहीं। तो कोई चीज़ जब जलता है ना, कोई भी चीज़, कागज़ हो गया, कपड़ा, कुछ भी अगर आप जलाइएगा तो वहाँ पे आपको निकलेगा CO निकलता है। क्या निकलता है? CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अब रूम ठंडी के समय रूम पूरा बंद है ना, बोरसी जल रहा है, ऑक्सीजन तो बाहर से आ नहीं रहा है, तो क्या बन रहा है? यहाँ से धुआं बन रहे हैं, धुआं निकल रहे हैं, और धुआं में क्या होती है? CO होता है। अब जैसे ही CO अंदर आएगा तो एक हीमोग्लोबिन को देख के मन खुश हो जाएगा। किसको? यानी CO के देख के हीमोग्लोबिन के मन खुश है कि हाँ अब हमारे वाला आ गया है कि नहीं। अब इसको छोड़ देगा कि जो बाहर में जाओ ऑक्सीजन, इसको छोड़ देगा और लेके पकड़ लेगा, किसको पकड़ लेगा? जाके CO के। अब ये जाके पहुँचा देगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचाएगा तो यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया? वो व्यक्ति को नशा बन जाती है कि नहीं। और जिसके पास ये जाता है, पूरे शरीर में बैठा दिया, फैला दिया, क्योंकि तुरंत फैला देता है, और जहाँ जहाँ फैलाएगा पूरे शरीर में उस व्यक्ति को नशा आने लगता है, ठीक है। उससे सबसे पहले क्या, माइंड जो, क्योंकि माइंड अब उसको पास क्या सुस्त होने लगता है, माइंड सुस्त होता है तो वो नशा आने लगता है उसको। और अगर ज़्यादा देरी तक वो इस गैस को वो व्यक्ति लेते रह गया,
है कि नहीं, तो वो बेड पे सूते रह जाएगा। वो अगर उसका बगल में भी अगर कोई सूता हुआ है, उसको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे डेट कर गया, उससे कैसे वो उससे बता भी नहीं पाएगा। इसीलिए सावधानी रखना चाहिए। ठंडी के समय में बोरसी को नहीं रखना चाहिए। अगर बोरसी अगर आप रखते हैं तो खिड़की या कहीं पे ऐसा रूम में खिड़की पर छोड़ दीजिए ताकि हवा आते जाते रहे, है ना। न तो पूरी तरह से अगर बंद कर देते हैं तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। कहीं आप सुने होंगे, पेपर में कहीं देखे होंगे, ठीक है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, समझे। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब हीमोग्लोबिन जो होता है ना, यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाता है, पकड़ के ले जाता है, तब उसको बोलते हैं ऑक्सी। क्या बोलते हैं? ऑक्सी। हीमोग्लोबिन है ना, ग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या? जब ऑक्सीजन को यहाँ से ले जाता है तब उससे बोलते हैं किसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके CO2 को पकड़ के जब लाता है, वायु यानी फेफड़ा लाता है, तब उससे बोलते हैं कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पे क्या लेते हैं? CO2 को पकड़ के लिया, ठीक है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहेंगे? जब ऑक्सीजन को पकड़ के कहाँ से लेके जाएगा? वो ऑक्सीजन को पकड़ लेके जाता है, फेफड़ा से पकड़ा और वो लेके चला गया पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी पूरे शरीर में। यानी हमारे जो नाखून है, यहाँ भी सेल है, कोशिका है, और इस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, जीव द्रव है यानी कोशिका द्रव है, और यहाँ पे भी अवायवीय होती है और वायवीय श्वसन दोनों होती है। वायवीय श्वसन जो होती है वो होती है कोशिका द्रव में, अवायवीय जो होता है वो होता है कोशिका द्रव में, लेकिन वायवीय जो होता है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, समझे, है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। सो थैंक यू। अब हम लोग का है ना श्वसन खत्म होता है। अगले बार हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण के बारे में, है ना, यानी दिल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है।